ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें आपको सफलता मिलती रहे। आप अपने कर्मों को हमेशा चेक करते रहिए और अच्छे अच्छे कर्म करिए ताकि आपका कर्म फल आपको अच्छा मिले। मेरी यही शुभ भावना और शुभकामना है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि कौन डिसाइड करता है कि हमारी शादी कहाँ होनी है, हमारे बच्चे कहाँ होने हैं, हमारा जन्म कहाँ होना है, हमारी मृत्यु कहाँ होनी है। तो ये जन्म और मृत्यु का खेल, उसके बीच में क्या होता है क्या नहीं होता है, इसमें बहुत सारा रिसर्च चल रहा है कि मृत्यु के बाद इंसान कहाँ जाता है और ये सब कौन डिसाइड करता है। ईश्वर डिसाइड करता है। तो हमारी आत्मा जब मरती है, मतलब शरीर का जब मरता है, शरीर का जब विनाश होता है, तो आत्मा पहले जाती कहाँ है और कहाँ से ऑर्डर लेकर कहाँ जन्म लेती है। तो इसके लिए हम आज आपको एक रियल स्टोरी सुनाएंगे और उसके आधार पे ऐसी बहुत सारी स्टोरी मैंने सुनी भी है और भारत देश में ऐसे इस पर रिसर्च भी चल रहा है। एक हमारे सेंटर पे एक माता जी आई और उन्होंने बताया था अपने अनुभव कि जब वो 65 साल की थी तो उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई और करीब करीब उनका शरीर 12 घंटे तक पड़ा रहा और 12 घंटे के बाद उसमें वापस जान आ गए। तो जब उनसे ये पूछा गया कि वो 12 घंटे कहाँ थे और उन्होंने क्या देखा, तो वो माता जी वैसे भी सबको बता रही थी, तो सेंटर पे भी आई और उन्होंने ये बताया कि वो 12 घंटे का अनुभव है। वो मैं आपको बताती हूँ कि जब शरीर का नाश होता है, आत्मा जब जाती है तो ऐसी जगह पे जाती है जहाँ बहुत लाइट होता है और मैं सब कुछ देख रही थी कि वहाँ बहुत लाइट है। चारों तरफ ऐसी लाइट है जो इस पृथ्वी पे कहीं भी नजर नहीं आता। ऐसी लाइट, दूधिया एकदम वाइट, और उस लाइट में मैं और बहुत सारे लोग नहा रहे हैं। उस लाइट की तरंगे हम पे गिर रही है और हम ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फव्वारे में हम नहा रहे हैं और उस आत्मा में नहाकर हम शुद्ध होते जा रहे हैं। मतलब हमारे मन की सारी गंदगी निकलती जा रही है। और मैंने ये देखा, ये अनुभव किया कि उस नहाने के दौरान ही हमारे जितने भी कर्म थे जो हमने किए थे अपने जीवन के दौरान, वो रील्स की तरह हमारे आंखों के सामने से गुजर रही थी। जो मैंने ऐसे बुरे बुरे कर्म किए थे, मुझे वहां जाके महसूस हुआ कि मैंने अपने जीवन काल में बचपन से लेकर जो 65 साल की उम्र तक मैंने ऐसे बुरे बुरे कर्म किए। मैंने इतने लोगों का दिल दुखाया, मैंने इतने लोगों का परेशान किया, मैंने अपनी बहू को परेशान किया। मुझे ये सब दिख रहा था। माता जी ने आगे भी बताया कि उस दिख रहा, और जो मैंने अच्छे कर्म किए वो भी दिख रहा है। तो मैं बहुत डर गई थी कि ये कहाँ पहुंच गई मैं। और वहां पे सब लोग ऐसे ही लाइट के फव्वारे में नहा रहे थे, तो वो उनको बहुत डर सा भी महसूस हुआ। फिर वो आगे देखती हैं कि एक बहुत चमकता लाइट ब्रह्मांड में दिख रहा, ब्रह्मांड की तरह वहां दिख रहा है। और और छोटे छोटे लाइट है जो उसमें लोग और भी, जो मेरे जैसे और भी लोग, भीड़ लगी हुई वहां पे। और फिर मैंने महसूस किया कि मेरे कर्मों को दिखाने के बाद मुझे ये बताया गया कि, मतलब ये रील्स की तरह दिखाकर मेरे मन में ये लाया गया कि तुमने ये देखो इतने बुरे कर्म किए, इतने लोगों के साथ तुम्हारा हिसाब किताब है और अब तुम डिसाइड करो कि तुम्हें कहाँ जाना है। तो उस कर्म के आधार पे उनको एक ऐसा घर मिला था जहां उनका खुद का ही परिवार था और वहां खुद के परिवार में उनका जन्म निर्धारित हो गया। लेकिन कुछ समय के बाद एक लाइट पुंज आया और उसको वापस उठा के उसके शरीर में डाल दिया गया और वो वापस माता जी, उनके शरीर में प्राण आ गया। और इस बीच में
उनके परिवार में कलह था कि भाई माता जी चली गई, शोक की लहर दौड़ी हुई थी, लोग रुदन कर रहे थे, रो रहे थे। तो माता जी जब अपने शरीर में वापस आती हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ये क्या हुआ, ये क्या था जो मेरे साथ हुआ, जो अनुभव था। लेकिन ऐसे ही शोध में आगे जब रिसर्च चल रहा है तो उसमें एक डॉक्टर हैं जो आपको अपने पास्ट लाइफ में हिप्नोसिस करके आपको पास्ट लाइफ में लेके जाते हैं। और उसमें भी लोगों का अनुभव ऐसा ही है कि वो लाइट में नहाते हैं और उनके कर्म उनको सामने, आंखों के सामने होता है, और कर्म के आधार पे भी जिसके साथ उसका हिसाब किताब रहता है उस घर में उनको जन्म लेना होता है। और उस कर्म के आधार पे ही आपके उससे नए शरीर का भी रूप दिखा दिया जाता है, और उस कर्म के आधार पे ही आपकी मृत्यु भी जहाँ जहाँ होनी है, जब जब होनी है, वो दिखा दिया जाता है। और फिर उनका जन्म होता है, और उस कर्म के आधार पे ही आपका जो जीवन साथी है वो आपको जीवन साथी जो है वो आपको बता दिया जाता है कि ये आपका परिवार, आपकी शादी इस समय होगी। उस कर्म के आधार पे मतलब सब कुछ डिसाइड होता है, जहाँ शादी होनी है, कब होगी, किससे होगी, आपके कितने बच्चे होंगे, इस सब कर्म के आधार पे पहले से ही डिसाइड किया हुआ होता है। तो उस समय हमें ऐसा लगता है कि हम हमेशा सोचते हैं कि ये कौन डिसाइड करता है। देखिए, ईश्वर नहीं डिसाइड करता है, ये आपके कर्म ही डिसाइड करते हैं। आप स्वयं ही जब अपना शरीर छोड़ के आत्मा जब जाती है सूक्ष्म तन में, तब वहाँ खुद ही डिसाइड हो जाता है। आपके कर्म एक रील की तरह आपके सामने आता है, और आप खुद ही अपना घर चुनते हो, खुद ही अपना परिवार चुनते हो, खुद ही अपने पति निर्धारित करते हो या पत्नी निर्धारित करते हो कि ये जीवन साथी बनेगा, कब होगा, कैसे एक ड्रामा की तरह सब कुछ रचना पहले से रची जी जाती है। वो सब आपके प्रारब्ध कर्म, जो आपने कर्म किया है इस जहान में, जो भी आपका पाप कर्म, पुण्य कर्म जो है, जो संचित बन के है, और जिस प्रारब्ध कर्म से आपका शरीर का निर्माण हुआ, उसी में थोड़ा सा पाप और पुण्य को लेकर जो शरीर का निर्माण होगा, कैसे होगा, किस घर में जन्म लोगे, सब डिसाइड हो जाता है। और हम यहाँ दुखी रहते हैं कि हमें कैसा घर मिलेगा, हमें कैसी पत्नी मिलेगी, हमें कब होगी मेरी शादी, कब ये योग बनेगा, हम परेशान रहते हैं। लेकिन ये हम जन्म से पहले ही निर्धारित करके हमारा जन्म हुआ है, और हमारी मृत्यु भी उसके हिसाब से निश्चित हो गई है कि हमारी मृत्यु कब होगी, कितने उम्र के बाद होगी और कैसे होगी। ये सब पहले से ही लिखा जा चुका है। हम खुद ही अपने आप में क्या होते हैं, परेशान होते रहते हैं, और आसपास जितने भी परिवार वाले उनको भी हम परेशान करते हैं। कभी तो हम इस परेशानी में कुछ गलत लोगों का चयन भी करते हैं, तो वो जो गलत लोग आपके जीवन में आते हैं वो भी आपके कर्मों के हिसाब से ही उनका आगमन होता है। और हमें लगता है कि ये जो बुरे लोग आ रहे हैं वो हम हमारे पता नहीं भगवान हमारे साथ ही ऐसा क्यों करता है। देखिए, इसमें भगवान का रोल क्या है। भगवान आपको देखता है कि आप कैसे कर्म कर रहे हो, तो उसके हिसाब से आपका फल निर्धारित होता है, और उसके हिसाब से ही आप खुद डिसाइड करते हो कि आपको करना क्या है आगे। भगवान की भक्ति करोगे तो आपने जो कर्म फल और जो भी आपका बुरे कर्म है, अच्छे कर्म है, उसको आपको सहने की, उस परिस्थिति से गुजरने की आपको ताकत मिल जाएगी। पर आपके जीवन में जो जो घटनाएं होगी, जो जो लोग आएंगे समय समय से, वो आपके द्वारा ही किए गए कर्मों के आधारित होंगे। आप ये सोचोगे कि ये मेरे द्वारा किए गए कर्म है, कि किसी और के द्वारा किए गए कर्म है, या किसके द्वारा किए गए कर्म है, ये मेरे कौन से पाप कर्म है। तो ये ऐसे नहीं पता चलता है कि ये मेरे कौन से किए गए पाप कर्म है। अभी जो आप कर रहे हो नवीन कर्म, वो भी आपको आगे चल के याद ही नहीं रहेगा कि आपने कौन से कर्म किए थे। लेकिन हाँ, हमें अपने कर्मों पे अटेंशन देनी होगी कि हमने जो अभी कर्म करना है, जो हमारे जीवन है, अभी इतना लंबा जीवन है, उसमें हमें कैसे कैसे कर्म करने हैं।
फिर वैसे ही करके बुरे बुरे कर्म करने हैं, अच्छे अच्छे कर्म करने हैं, फिर हिसाब से अपना घर डिसाइड करना है, या सबके साथ एक अकाउंट ओपन कर लेना है हिसाब किताब वाला, फिर उसको चुकाते ही रहना, मतलब इसी प्रक्रिया से गुजरना है। या हमें उस ईश्वर में लीन होना है, मुक्ति पानी है, तो उसके लिए तो मुश्किल काम है ना कि हम कोई पाप कर्म ना करें। तो कुछ नहीं मुश्किल है, अटेंशन देनी है। हमें अटेंशन दे देंगे, अगर हमारे अच्छे अच्छे कर्म ज्यादा रहेंगे तो जो पहले हमने जमा किए हैं अपने संचित कर्म, वो तो एक दिन खत्म होगा ना भाई। अभी हम अच्छा अच्छा डालें, है ना, अपने इकट्ठे कर्म में जो है ना अच्छा अच्छा कर्म डालें, तो उनका कान खाता बढ़ता जाएगा और पाप का छोटा रह जाएगा। फिर धीरे धीरे उसको हम भोग के खत्म कर देंगे और फिर पुण्य का ही रहेगा। तो जो आप खुद डिसाइड करोगे अपना नया जीवन, वो सुखमय डिसाइड करोगे। आपके जीवन में शादी भी जल्दी होगी, कोई घर परिवार अच्छा मिलेगा, पैसा वाला घर मिलेगा, सफलता मिलेगी, सब कुछ होगा, मतलब आपके घर में मन की सुख शांति भी होगी, सुख साधन भी होगा, सब कुछ होगा आपके पास, रिश्ते भी मधुर होंगे सबके साथ। और ये तभी पॉसिबल है ना कि जब हमारे कर्म अच्छे होंगे। और वो कर्म का भी लेखा जोखा ईश्वर क्या है, आपको तो फल देता है कि आपके ही कर्मों का फल मिल रहा है, पर डिसाइड भी आप खुद ही करते हो, सिलेक्शन भी आप ही का है, क्राइटेरिया भी आप ही ने डिसाइड किया, सब कुछ आपका है। पर हम भूल जाते हैं इस चीजों को, हमें याद ही नहीं रहता है कि ये हमारे द्वारा ही किए गए कर्म। अगर इंसान को याद आ जाए कि ये मेरे द्वारा ही किए गए पाप कर्म, तो उसको दुख थोड़ा कम होता है। पर हमें ऐसा लगता है कि ये तो मैंने इस जीवन में किया ही नहीं है। नहीं किया है, नहीं किया, हो सकता है नहीं किया इस जीवन में, जो आपको याद नहीं है, लेकिन जो पिछले जीवन में आप करके जा रहे हो उसका क्या है। या अभी भी आप अनजाने में जो कर्म कर रहे हो जिससे आप दिल दुखा रहे हो, जब मृत्यु के बाद सारा रील सामने आएगा, तब हम इवेल्युएट कर लेंगे कि हमको जाना कहाँ है। तब हम सोच लेंगे कि हमने तो भैया इस इंसान का दिल दुखाया है, इसके साथ हमने बुरा काम किया है, तो फिर हमें फिर से जन्म लेना पड़ेगा और इसके आसपास ही लेना पड़ेगा। इससे हम जुड़ेंगे, ये मेरी पत्नी बनेगी, ये पति बनेगा, ये मुझे प्रताड़ित करेगा, अब मेरा हिसाब किताब चुकता होगा, तभी तो हम नए नए लोगों के साथ जुड़ेंगे, नहीं तो उसी के साथ हिसाब किताब चुकाते ही रह जाएंगे। तो इस कर्म सिद्धांत को समझने के लिए हमें पहले यही समझ लेना चाहिए कि ये करता कौन है। ये सब हम खुद करते हैं। आपको अगले वीडियो में उस माता जी को ही लेकर मैं आऊंगी और वही आपको बताएंगे कि मरने के बाद उनका अनुभव क्या था, कहाँ जाता है इंसान। आप भी आसपास जब देखोगे, ढूंढोगे ऐसे लोग, तो ऐसे लोग मिल जाएंगे कि 8 घंटा उनके शरीर से प्राण अलग रही, फिर प्राण एक ऐसी जगह गई, वहां इनके साथ ये हुआ वो अनुभव बताते हैं। इस अनुभव के आधार पे ही इस पे शोध चला और उस शोध के आधार पे ही ये डिसाइड होता है कि जो कर्म होता है वो हम ही डिसाइड करते हैं, कर्म फल, और हम ही अपना परिवार चुनते हैं, कोई और नहीं चुनता है। ईश्वर को तो हम ब्लेम कर देते हैं। ईश्वर तो एक डायरेक्टर है और हम सब एक्टर एक्ट्रेस। होप सो आप ये समझ गए होंगे। आपका दिन शुभ हो, आप जो भी कर्म करें आपको उसमें सफलता मिले। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।